प्रदेश में बाढ़ जैसे हालातों के बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा को 216 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की है। बारिश के चलते जो हालात प्रदेश में बने हैं उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बीते दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी को प्रदेश में बारिश से बने हालातों के बारे में बताया था। गृह मंत्री अनिल विज ने टांगरी में बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। आला अधिकारियों के साथ बढ़ते जलस्तर पर चर्चा कर दिशा निर्देश भी दिए। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंडस्ट्रियल एरिया पावर पंप के मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अधिकारियों को इंडस्ट्री एरिया में भरे जल को तेजी से निकालने के भी निर्देश दिए। ग्रामीणों ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अपने अपने क्षेत्रों में हो रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद अनिल विज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से पानी दिल्ली जाने को लेकर दिल्ली और हरियाणा में वाक युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर हथनीकुंड बैराज से सीमित पानी छोड़ने का आग्रह किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सीएम केजरीवाल की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हथनीकुंड बैराज पर पानी रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा कि ये उनकी अज्ञानता प्रकट कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में हथनीकुंड बैराज से पानी का बंटवारा होता है, जबकि फ्लड के सीजन में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने पर बैराज के गेट खोले जाते हैं। वहां से सिर्फ पानी क्रॉस होता है और यहां सिर्फ पानी नापने का सिस्टम है, गेज लगे हैं। जो है ना, उनकी अज्ञानता को भी प्रकट कर रहा है और गैर जिम्मेदाराना जान भी है। जो हथनीकुंड बैराज है वो केवल पानी के बंटवारे के लिए है। मतलब जब सामान्य परिस्थितियां होती है तब यूपी का कितना पानी है, हरियाणा का कितना है, उसको बांटने का काम करता है और आगे जमुना में कितना पानी छोड़ना दिल्ली के लिए वो भी इसमें शामिल है। तो उसमें हम पानी छोड़ते हो तो उसके लिए सामान्य परिस्थितियों के लिए। और अगर फ्लड आता है तो उसमें पहले हमारा ये था कि 70,000 पानी आने के बाद हम उसको पानी को छोड़ देते थे नीचे, फ्लड के जो गेट थे वो खोल देते थे। प्रशासन अपनी तरफ से दिन रात लगा हुआ है। भाई आप प्रशासन का सहयोग करो, रिवर यमुना के पास ना जाएं या कोई भी सोम पथराला, क्योंकि अनप्रेडिक्टेड डिस्चार्ज रिसीव हो रहा है। जैसे सोम में आज सुबह ही एकदम से 10,000 क्यूसेक से ऊपर डिस्चार्ज आ गया और सोम के अंदर भी इस बार जो डिस्चार्ज है 20,000 क्यूसेक से ऊपर आया, जो कभी भी नहीं आया। तो इस तरह जो सिचुएशन है वो सारी तरफ से, और लोकल रेंज ने भी उसमें ऐड ऑन किया, तो काम करना मुश्किल था। आज थोड़ा सा अच्छी धूप निकली है तो हम इसको काम को हरियाणा में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि समय रहते ड्रेन और सीवरेज की सफाई होती तो ज्यादा नुकसान ना होता। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कई इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और शिकायतें भी सुनी हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी ने सुध नहीं ली। लोग खुद ही लंगर लगाकर खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं। समय पर ड्रेन और सीवरेज की सफाई नहीं होने के चलते लाखों एकड़ जमीन पर फसलों, घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार तुरंत नुकसान की भरपाई करे। ये तो आपको पता है, पीछे पानी बहुत आया है पीछे, और यमुना का स्तर भी जो है पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। जहां तक सवाल है हरियाणा का, जैसे मैं जहां जहां इलाके में गया कल, कुरुक्षेत्र भी, अंबाला भी, शाहबाद भी, सब बहुत सारे इलाकों में गए हम, तो वहाँ नेचुरल क्लाइमेट जो है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो
प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जो प्रबंध करने चाहिए थे। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी हुई होगी वहाँ, और आपके वार्निंग भी थी ये भी आपके बारिश ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा आएगा, तो सरकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान यमुनानगर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने यमुना के साथ लगते इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी उदयवान ने कहा कि बाढ़ कुदरत का कहर है, लेकिन हरियाणा सरकार के सही इंतजाम न करने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में यमुना के किनारों पर स्टड नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से भूमि कटाव हुआ और पानी खेतों और आबादी में जा घुसा। इसके चलते पशुओं का चारा खत्म हो गया है और लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क दूसरे गांवों से कट चुका है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा जैसे पानी कम होगा इससे लोगों की दिक्कत और बढ़ेगी। इसके लिए सरकार को समय रहते इंतजाम करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और डॉक्टरों का प्रबंध करना चाहिए। साथ ही प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। बोलेबाजी से काम नहीं चलता। 9 साल में क्या किया है उसके बारे में बताएं कि हमने 9 साल में ये किया है। आज जब ये बाढ़ आया तो आज ये कह रहे हैं कि हमने उससे बात करी, उससे बात करी, उससे बात कर रहे हैं। तो फिर 9 साल में प्रैक्टिकली क्या किया है आपने? क्या बाढ़ को रोकने के लिए क्या आपने ये तटबंधों को करने के लिए कोई आपने कोई व्यवस्था की है? कोई बजट को एलोकेट किया है? जो आज बांध की बात कर रहे हैं, हथनीकुंड बैराज कौन सी सरकार में बना था? वो भी तो पहले कांग्रेस की सरकार ने बने थे। और जो ये दादूपुर नलवी भी कांग्रेस सरकार बना रही थी, जिसको इन्होंने रोक दिया। इन्होंने तो नुकसान किया। यमुनानगर के टापू कमालपुर में भूमि कटाव लगातार जारी है। यमुनानगर के टापू कमालपुर में भूमि कटाव लगातार जारी है। सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना में जा चुकी है। भूमि कटाव को रोकने के लिए ग्रामीण खुद प्रयास में जुटे हुए हैं। इस बीच रादौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे व पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ग्रामीणों के साथ पेड़ उठाकर भूमि कटाव को रोकते हुए नजर आए। भूमि कटाव के लिए पेड़ों को एक साथ बांधकर यमुना के किनारों पर डाला जा रहा है। इन प्रयासों के बीच यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा टापू कमालपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि लगातार यमुना का बहाव बढ़ रहा है। इसको लेकर सेना बुलाई गई है ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यमुना से आबादी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसे लेकर सेना अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बताया कि किस तरह से भूमि कटाव को रोकने के लिए ग्रामीणों ने प्रयास किए हैं। देखिए, 4 दिन हो गए, गांव के हालात बहुत ही बुरे हैं। यमुना नदी का जो कटाव है वो बहुत स्पीड से चल रहा है गांव की तरफ। महज 200 मीटर, लगभग 200 मीटर की दूरी भी रही नहीं गांव से। तो अगर ये कटाव, अगर इस पे कुछ स्टेप नहीं उठाएगा इमीडिएटली तो स्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। रात को हमारे गांव से पलायन भी हुआ, काफी आदमी डर के हमारे गांव जो आया, तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया।
अब खबर यमुनानगर से है, जहां लगातार हो रही बरसात से यमुना अपने उफान पर है। बता दें कि बीते 24 घंटे में यमुना नदी 200 मीटर से ज्यादा जमीन को अपने में निकल कर ले गई है। मामला यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर का है। यहां यमुना का रुख गांव की तरफ बदल गया है और 24 घंटे में 200 मीटर यमुना गांव की तरफ आ चुकी है। ऐसे में गांव के लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं। लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और उन्होंने वहां कुछ रेत से भरे हुए कट्टे भी पानी में फेंक कटाव को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन वो सब पानी के बहाव में ही बह गए। आप देख ही रहे हैं जी, जो जमुना है वो सारी जमीन को निगलती हुई जा रही और हमारे गांव की जो आबादी है, अब तो हमारे मकानों का खतरा हो गया। चलो खेत का तो जो है वो तो खेत का तो नुकसान जितना है ही, पर हमारे तो ये हो रहा है भाई घर ही नहीं हमारे बचेंगे। अब गांव को ही नुकसान बिल्कुल खतरा हो गया, गांव को ही निकलने को। ये जो महिलाएं बुजुर्ग हैं वो इसलिए एकत्रित है क्योंकि जो यमुना है उसका विकराल रूप यहाँ पे 3 एकड़ की दूरी पर हमारा गाँव है। सबको अपने जो रहने के घर है उनकी फिक्र है। स्थिति आ गई है कि गांव को ही पलायन ना करना पड़ जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं है। 2013 में ऐसी स्थिति बनी थी, तब प्रशासन ने छोटा मोटा काम किया था। उसके बाद 10 साल हो गए, कोई भी आज तक यहाँ पे सुध नहीं ली गई है कि कटाव इतने जोरों पर है कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 50-100 एकड़ यमुना नदी में समा गए। टापू कमालपुर में जैसे हालात दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कटाव जो है ना पानी घूम गया है, तो इसके कारण जो है ना कटाव ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे गहराई भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये पेड़ों के साथ जितना हम कर सकते हैं, हमने इसमें कट्टे भी लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नहीं रुक रहे हैं। आप हालात देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने नगर की संस्थाओं के प्रतिनिधियों और की बैठक ली। साथ ही बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करते हुए बाढ़ पीड़ितों को सहयोग के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में फ्लड्स जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसके चलते जो फ्लड रिलीफ के कार्य चलते हुए हमने समाजसेवी संस्थाओं की एक बैठक बुलाई थी, क्योंकि खाना पीने का पानी और ये सब दवाइयाँ ये सप्लाई करने के लिए सपोर्ट चाहिए हमें संस्थाओं का। तो सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है और हमारी अभी करंट डिमांड है कि गिनी कॉलोनीज जो फ्लडेड हैं वहाँ पे खाना पहुँचाने के लिए नंबर ऑफ फूड पैकेट्स डिसाइड की गई। अंबाला में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। आज 5 दिन हो गए हैं अंबाला में बाढ़ आए, अभी भी अंबाला में पानी निकल नहीं पाया है। लोगों के घरों में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। 5 दिन से बिजली पानी की सप्लाई भी बंद है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों का कहना है कि इतनी बाढ़ हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अंबाला की कई ऐसी हैं जिनमें अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ये हमारे साथ 2 बार ही हो चुका है ऐसा। एक बार 2010 में भी ऐसा हुआ था, उस टाइम भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था। तो अब तो हमारा इतना नुकसान हो चुका है हम बता भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। तो कोई कार्रवाई नहीं किसी की तरफ से, कोई देखने भी नहीं आया, ना कोई पानी, ना दूध, ना रोटी, भूखे। 78 में फ्लड आया था, उस टाइम भी इतना पानी नहीं था और उस टाइम ये बंद मंजूर किया गया था सरसीडी से लेकर इधर डीवी स्कूल तक, जिसकी कि कभी अब तक रिपेयर नहीं हो की गई किसी ने भी। तो अगर रिपेयर हो जाती शायद हम बच जाते। और मैंने अपनी लाइफ में 3-4 फ्लड देखे। मेरा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और 4 दिन से ना बिजली ना पानी, प्रशासन का कोई भी खबरसार लेने नहीं आ रहा।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हो रही लगातार बारिश से कुरुक्षेत्र के कीर्तिनगर में लोगों का जीना दूभर हो गया है। बरसात के पानी से हालात खराब हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में बरसात का पानी पहुंचने की वजह से लोगों को खाने पीने की दिक्कतें भी हो रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद यमुना से लगते हुए इलाके में जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को देखते हुए यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इसके चलते लगातार जिला प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम भी किया जा रहा है। जो लोग यमुना के उस पार फंसे हुए हैं उन्हें भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ एसडीएम और तमाम जिले के आला अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। क्यों भाग रहे हो यार, सारे यार। स्थिति ये बनी हुई है कि जो भी किसान है हमारे, जो पली तरफ फंसे हुए हैं, उनका जान माल का तो खतरा बना ही हुआ है। बाकी शायद 3 या 4 दिन से उधर फंसे हुए भूखे प्यासे लोग हैं। पानी कितना चल रहा है जमुना? पानी सन 78 में एक बार इतना पानी आया था और शायद उससे भी कहीं ज्यादा पानी आया है। हमारे खेतों पे परवल की खेती करते हैं पट्टे पे लेके। इन्होंने मुझे आज सुबह फोन किया कि भैया हम चारों तरफ पानी से घेर लिए। मैंने तुरंत सरपंच साहब को फोन किया आपको? संतोष ने, जो हमारे खेत पट्टे पे ले रखे इन्होंने। अच्छा। मैंने तुरंत सरपंच साहब को फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कि इनसे वीडियो बना के भेजो। इन्होंने तुरंत वीडियो भेजी। इन्होंने डीसीपी एसीपी जिससे भी कही, तुरंत प्रशासन अलर्ट हुआ और आके हमारे इनको रेस्क्यू किया गया। घना बहाव आ रहा जमुना का और बहुत ही ज्यादा नुकसान है हमारे जंगल में। और फसलों में नुकसान मान रहे हैं? बहुत ज्यादा नुकसान। किस किस चीज की फसल जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो फसल हमारे बाजरे की है और ज्वार की है और धान की, बहुत ही ज्यादा फसल है जिसमें नुकसान है। प्रशासन तो लगातार ही मुस्तैद है। जिस दिन से पहली बार पानी आया था हथनीकुंड बैराज से, तो तभी से ही, क्योंकि सारा प्रशासन पूरी तरह से ऑन टो है और सभी अपने अपने एरिया में गश्त कर रहे हैं पूरे अपनी मशीनरी के साथ। और जब कहीं पे भी हमें कोई इतला मिलती है कि कहीं पर भी कोई फंसा हुआ तो तुरंत तो रेस्क्यू करते हैं। हमने कल लतीपुर गांव के लोगों को अभी रेस्क्यू किया, वो सारे वहां से निकाले हैं और अभी भी यहाँ पे चांदपुर गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुझे पता चला था जमुना के उस पार कुछ लोग फंसे हुए हैं, चांदपुर के एरिया के ही लोग हैं। तो अभी नाव हमने लगा रखी है, तो 1-2 चक्कर तो नाव के लग लिए हैं, तो 1-2 और लगेंगे यहाँ से जैसे ये खत्म हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से हथनीकुंड से पानी का जो छोड़ा गया है, तो उसके चलते जो है जमुना जी का जो स्तर है वो काफी पानी का जो उफान देखा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उफान जो है यहाँ पर जो है पानी का देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ के देखिए रेस्क्यू भी यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को जो कुछ किसान जो कुछ लोग हैं वो कुछ पट्टे पर लेकर के किसान खेती जो है करते थे, बिहार के लोग थे, लेकिन वो भी जो है अपने खेतों पर फंस गए थे। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं की बात की जाए तो यहाँ पर एसडीएम मौजूद है, यहाँ पर तहसीलदार मौजूद है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर आई हुई है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर अधिकारी मौजूद है और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि खेतों से जो फंस गए थे जो लोग, उनको रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग फंसे हुए थे वो यहाँ पर उनको लेकर के आए हैं। देखिए, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं। लगातार जो लोग हैं, यानी कि पहला चक्कर भी रेस्क्यू किया गया था, उसमें भी बच्चों को लेकर के आए थे, महिलाओं को लेकर के आए। तो अब दूसरा ये चक्कर लगा, तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से कितने लोग और फंसे हुए हैं उधर? साहब कुछ आदमी फंसे हैं, कई आदमी। अच्छा जी हाँ, सामान भी है, खाने पीने वाला सामान भी है जी। खाना वाना मिला आपको वहाँ? खाना वाना बनाया आपको? नहीं बनाया ना जी, अभी कहाँ बनाता है। क्या दिन से फंस रहे आप वहाँ? साहब रात में वहाँ बिल्कुल सूखा जगह था, रात में पानी आया, फिर अब सूखे जगह पर निकले किसी तरह। अभी और लोग फंस रहे हैं क्या वहाँ? जी हाँ, फंस रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं,
जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी और भी चक्कर लगा रहे हैं, आप रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रात की बात की जाए तो यानी कि कल बीते कल की बात की जाए तो यहाँ पर पानी जो है इतना नहीं था, जल का उफान था वो नहीं था, लेकिन सुबह होते होते आज उफान का देखा गया है कि चारों तरफ जो है जल ही जल, पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर सन 1978 में इस तरीके का उफान जो है इस जमुना में देखा गया, लेकिन आज जो है 2023 में फिर दोबारा से इस तरीके के जो है देखा गया है। यहाँ के सरपंच भी है चांदपुर गांव के। सरपंच साहब, किस तरीके से जो स्तर बढ़ रहा है जल का, ये पहले किस टाइम में देखा गया था, कौन से सन में देखा गया था इस तरीके का उफान? हमने देखा तो नहीं है, वैसे सन 78 में बताते हैं कि सन 78 में सबसे ज्यादा पानी आया था, लेकिन उसके बाद अब की बार हमें जितनी मेरी उम्र है उसके पहली बार मैं इतना पानी देख रहा हूँ जमुना के अंदर जो पानी आया हुआ है। तो कल की हालात की बात की जाए तो कल किस तरीके के हालात थे यहाँ पर? कल तो पानी वैसे बढ़ रहा है लगातार, लेकिन कल भी था, लेकिन आज बहुत ज्यादा पानी है और बहुत ज्यादा, इतना हमने कभी नहीं देखा जितना भी पानी है। इतना पहले अपनी जीवन में पहली बार इतना पानी देखने में। तो रेस्क्यू भी किया जा रहा है, किन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या कितने लोग फंसे हुए हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ पे 30 लोग फंसे हुए थे, जो प्रशासन ने बहुत ही अपनी मुस्तैदी के साथ, उन्होंने अपने जो एडीसी हैं उनसे मैंने सुबह फोन किया था, उन्होंने बहुत ही जल्दी, और हमारे एसडीएम साहब आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हुए हैं, हमारे पुलिस चौकी के इंचार्ज साहब आए हुए हैं, सबने मिलकर के बहुत जल्दी इनको रेस्क्यू किया हुआ है। कुछ आदमी तो आ गए हैं और कुछ और लाए हैं। तो आसपास के और भी गांव पड़ते हैं, क्या और लोगों का भी फंसने का आशंका है? नहीं, आशंका क्या है, कुछ लोग जो खेती करते हैं, जो बिहार से आकर के यहाँ पट्टे पर जमीन लेकर के खेती करते हैं, वो लोग फंसे हुए थे। आज सुबह ही पता चली थी हमें कि वो लोग रुके हुए, तो हमने फिर एडीसी साहब से फोन करके उन्हें रेस्क्यू के लिए टीम आ गई, रेस्क्यू की और अपनी बोट भी लेकर आई प्रशासन। कितने लोगों को निकाल लिया गया है? अब तक करीब 20 लोगों को निकाल लिया गया है, और मैं उसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार का अपने धन्यवाद करना चाह रहा हूं, जो इतनी जल्दी रेस्क्यू करके इन लोगों को सुरक्षित जगह पे लाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दोबारा से जो है नाव जा रही है रेस्क्यू के लिए, उन लोगों को लेने के लिए जो और भी अन्य लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो लगातार रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जल स्तर की बात मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है सन 1978 में इस तरीके की उफान देखा गया था, लेकिन आप 2023 में इस तरीके का फिर से उफान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से चेतावनी जरूर दे दी गई है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई जो लोग है जो नहर के किनारे हैं वो ऊंचाई तट पर चले जाए, उस इलाके को छोड़ दे। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है यहाँ पर चेतावनी भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए जा रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचा।